दोस्तों, यह कहानी है एक आदिवासी लोकनायक की जिन्हें आदिवासी समाज के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। हम बात कर रहे हैं मुंडा समाज के आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध खड़ा करने वाले बिरसा मुंडा की। बिरसा पुर्ती का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उल्हीतू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना पुर्ती और माता का नाम करमी पुर्ती था। मुंडा समाज का होने से लोग बिरसा पुर्ती की बजाय बिरसा मुंडा कहते हैं। उनका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उल्हीतू से कुरुमब्दा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा का परिवार वैसे तो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन चलकर में बीता था। बचपन में बिरसा अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेला करते थे। थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए वे बांसुरी बजाया करते थे और कुछ दिनों में बांसुरी बजाने में उस्ताद हो गए। उन्होंने कद्दू से एक तार वाला वादक यंत्र त्विला बनाया था, जिसे वो बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचक पल अखारा गांव में बीते थे। गरीबी के इस दौर में बिरसा को उनके मामा के गांव अयुभातु भेज दिया गया। अयुभातु में बिरसा 2 साल तक रहे और वहां पास के ही हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ने लगे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे। स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम डेविड रख लिया। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म, महाभारत और रामायण के पात्रों का परिचय मिला। आदिवासी समाज में शिक्षा की कमी की वजह से बिरसा इस सब से अनजान थे। 1894 में आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारों की मांग को लेकर वे सरदार आंदोलन में शामिल हुए। तब उन्हें महसूस हुआ कि ना तो आदिवासी और ना ही ईसाई इस आंदोलन को तरजीह दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक अलग धार्मिक पद्धति की व्याख्या की, जिसे मानने वालों को आज बिरसाइट कहा जाता है। उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को नियुक्त किया। चाईबासा के रहने वाले सोमा मुंडा को प्रमुख शिष्य घोषित किया। बिरसाइट पद्धति पे चलने वाले लोग मांस और व्यसन से बिल्कुल दूर रहते हैं। पूजा अर्चना के लिए फूल, प्रसाद, दक्षिणा, अगरबत्ती, चंदा आदि किसी भी चीज के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। ये केवल प्रकृति की पूजा करते हैं और जनेऊ पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी, जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। जन सामान्य का बिरसा में काफी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया। बिरसा ने लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और मुंडा समाज के जो लोग ईसाई बन गए थे, वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का दमन, उच्च वर्ग के लोगों का निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव, निम्न वर्ग के लोगों में फैली अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, आदिवासी समाज का मुख्यधारा से पृथकवास, अकाल, लगान, इन सब बातों से बिरसा बहुत दुखी होते। अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में आदिवासी समाज को एकत्र कर बिरसा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र के अकाल पीड़ित जनता की बेहद सहायता की, जिससे अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव से पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच लगातार युद्ध होते रहे।
बिरसा और उनके शिष्यों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान के बल पे खूंटी थाने को उखाड़ फेंका। 1898 में तांगा नदी के किनारे इनकी भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई और अंग्रेजी सेना हार गई। उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं। जनवरी 1900 में डोम्बाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सेना ने धावा बोल दिया। मुंडाओं और अंग्रेजों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए। बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुईं। बिरसा मुंडा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें जहर खिला दिया था। आज भी आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस लेकर आएं, तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।